थैंक यू। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो पहले ये मैसेज ऑटो राइटिंग के द्वारा लिया गया है। सी अरुणा मैम ने, और 20 अप्रैल 1994 3:15 PM को ये मैसेज आया है अरुणा मैम को। तो हम ये 40 मास्टर्स के बुक से मास्टर वाल्मीकि, आज वाल्मीकि का पहला भाग हम देखेंगे। तो वाल्मीकि एक कवि थे। वाल्मीकि, उनको उनको अधिक सा आदि कवि भी कहलाते हैं। वाल्मीकि जी को आदि कवि मानते हैं। उन्होंने रामायण लिखा है, और योग वशिष्ठ, रामायण और योग वशिष्ठ उन्होंने लिखा है। और ये लव कुश, जो लव है, राम और सीता के बच्चे, लव और कुश के गुरु भी थे वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि उनके किस तरह उनका बदलाव आया है, किस तरह उन्होंने ध्यान के मार्ग में आया है, पहले ये कहते हैं। और उसके बाद जो रामायण उन्होंने लिखा है और राम और सीता के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि लोग मेरी कहानी को अच्छी तरह जानते हैं, कि सिर्फ उन बात पर जो देना चाहते हैं कि खुद कैसे बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले एक शिकारी थे वे। तो वाल्मीकि पहले एक शिकारी थे, लेकिन जब उन्होंने जब एक पक्षी को टकराया, मतलब पक्षी का शिकार किया था, तब उनका दृष्टिकोण दृष्टिकोण सब कुछ बदल गया था। तो वो कारण बन गया उनका बदलाव, जो अपने आप बदलाव लाने का कारण, बदलाव लाने के लिए एक पक्षी कारण बन गई है। मतलब एक हमें बदलाव लाने के लिए एक रीजन होती है। तो वो एक रीजन से हमें अपने आप जो बदलाव हमें आती है। लेकिन लेकिन उस बदलाव लाने के लिए भी कुछ हमें अपने आप से कुछ अवेयरनेस में भी होना चाहिए। कि मुझे क्या हुआ। और अब देखिएगा, हर एक व्यक्ति में अपना जो मेडिटेशन के जर्नी से पहले, जो ध्यान के मार्ग आने से पहले, ये कारण होती है कि हमें ध्यान में क्यों आए हैं, एक कारण होती है। तो ध्यान के आने के बाद क्या हुआ था, तो इतना बदलाव आया, सिर्फ वो कारण से एक कारण से आए हैं। लेकिन इतना कुछ हमें जानकारी मिली है। हमारा यात्रा वो उस दिन से शुरू हुई है। तो उसी तरह जब हमारा दृष्टिकोण भी बदलाव आया, जो जो देखने का अंदाज है, तरीका है, वो बदलाव वो भी बदलाव आ गया था। तो उसी तरह वाल्मीकि जी को एक दृष्टिकोण जो है वो बदलाव का कारण बन गया था। तब उन्होंने ध्यान के मार्ग में आया है। तो वो उन्होंने वे कहते हैं, मेरी ध्यान की स्थिति ऐसी थी कि मैं 3 साल बाद ही उठा। सो 3 साल निरंतर वो ध्यान में थे। 3 साल। तो 3 साल वो ध्यान में थे, और उस ध्यान में उन्होंने ये भी बताया कि इन 3 वर्षों के दौरान मेरे शरीर में से किसी को भी मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब क्या, किसी को भी, मतलब हमारे जो बॉडी होती है, 7 बॉडीज, हमारा जो 7 बॉडीज, हमारा शरीर होते हैं, 7 शरीर, वो जब हम ध्यान में बैठे होते हैं, तब हमें एक ना एक शरीर से हमें डिस्टरबेंस आती है। मतलब वो हम ध्यान को छोड़, मतलब ध्यान पूरा करके हम उठ जाते हैं कुछ समय के बाद। तो किस किस वजह से हम उठते हैं? चाहे फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है, या मेंटल बॉडी, या जो इमोशनल बॉडी होती है, वो हमें उठाती है। तो इन्होंने कहा कि उनका जो शरीर है, सब वो शरीर बिल्कुल सपोर्ट किया इस ध्यान के लिए। मतलब जब हम ध्यान में बैठ बैठ जाते हैं, यहाँ वहां कुछ गुजलियां आते हैं, मतलब कुछ इचिंग सेंसेशन आती है। तब हम वो भी ओवरकम करना पड़ता है। और फिजिकल बॉडी की जरूरत
क्या क्या होती है, जो इचिंग सेंसेशन या पेन होती है यहाँ वहाँ, ये दर्द होता है, उस दर्द से भी हम उठ जाते हैं। या कोई भी हो, उनका ओपनली कहना है तो वॉशरूम जाने का, तो ये भी सब कुछ होता है वो फिजिकल बॉडी का। तो फिजिकल बॉडी भी सपोर्ट किया है उनको, इमोशनल बॉडी तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को जब ध्यान में बैठते हैं इतना सोच विचार आता है, इतना सोच विचार कि वो सोच विचार में इमोशंस भी आने लगते हैं, उस इमोशंस में टकराते हैं वो लोग, वो उनको ध्यान पूरी तरह नहीं हो पाती है, तो तब उठ जाते हैं। तो इस तरह हमें कुछ एक्सपीरियंसेस होती है, लेकिन वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, उनका जो उनका बॉडी से बिल्कुल उनको सपोर्ट किया है, और 3 साल तक उनको उठने का मन ही रहा, उठ नहीं पाए थे। हाँ, भूख भी आती है, उनको भूख भी नहीं लगाता। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उस फिजिकल बॉडी से, अब देखिएगा कि वो वाल्मीकि जी हैं, इसलिए कीड़े मकोड़े का समझते हैं कि ये वाल्मीकि जी हैं, ये तपस्या कर रहे हैं यहाँ, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं, है ना। तो क्या हुआ था उस समय जब वे बैठे थे, तो जो कुछ भी हो रहा था उनके शरीर के, उनके अंदर, वो बिल्कुल एक ऑब्जर्वेशन मोड में, बिल्कुल वो सब कुछ छोड़कर अपनी जो अंदर आत्मा डिवाइननेस होती है, अपनी आत्मा से एक हो गए थे। तो उनका सेंस ही नहीं रहा इन बॉडियों का, इस बॉडी का। तब 3 साल के बाद उनको उठना पड़ा, उनको वो उठे थे, उठना नहीं पड़ा उनको, वो उठे थे। तब जब जब उन्होंने जब उठा था, जब उन्होंने उठ गए थे, तब उनका मैसेज आया कि रामायण लिखने का। तब उन्होंने, मैं उठा तो मुझे रामायण लिखने के लिए कहा गया, एक महान गुरु की कहानी। यहाँ हमें बिल्कुल अंडरलाइन करना, मतलब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि उन्होंने कहा रामायण लिखना। ओके, हम जानते हैं कि हमका क्या मतलब है, रामायण का मतलब भगवान, हम भगवान मानते हैं, भगवान श्री राम और सीता माता, हम भगवान मानते हैं। लेकिन यहाँ खुद जो लिखने वाले हैं वाल्मीकि, वो कहते हैं कि महान गुरु की कहानी। यहाँ उन्होंने नहीं कहा कि भगवान की कहानी में लिख रहा हूँ, उन्होंने कहा गुरु की कहानी। मतलब राम और सीता जो है, श्री राम और सीता माता, वो गुरु है हमारे लिए। उनसे, गुरु से क्या, हम गुरु से सीखते हैं। भगवान से, भगवान जब मानते हैं, भगवान से हम कुछ नहीं सीख पाते। जब उनको भगवान का लेबल देते हैं तब हम कुछ नहीं सीख पाते, बल्कि हम मन्नत मानते हैं या उनको पूजा पाठ करते हैं। क्या पूजा करते से जो लोग पूजा, जब हम पहले, मैं भी पूजा करती थी, तब मैं कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं, मैंने इन भगवान से मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। बिल्कुल हाथ जोड़कर ये मदद करना, ये जो आफत आई है बिल्कुल वो मुझे सॉल्व कर देना, इस आफत से बाहर लाना, इस तरह हमारा जो थॉट पैटर्न होती है एक शब्द से बदल जाती है। तो वो शब्द क्या है, वो हमें पकड़ना होगा। ठीक है। जब तभी उन्होंने कहा गुरु, गुरु मतलब सीखना, गुरु से ही हम सीखते हैं। जब हम गुरु मानते हैं तब हम सीख पाते हैं। अब टीचर्स को भगवान मानते हैं, जो भी टीचर सिखाती हैं, तो टीचर को जब भगवान, तो बिल्कुल एक एक जो उस डिवाइननेस में देखती ही रहती हूँ, कुछ सीख नहीं पाती हूँ। जब वो टीचर सिखाती हैं, वो टीचर हैं, मुझे सीखना पड़ेगा, इस तरह का बदलाव, इस तरह का सोच आती है, तब मैं कुछ सीख पाती हूँ। तो भगवान से पहले श्री कृष्ण, ना ही श्री राम, श्री कृष्ण, और जो हम भगवान है, माता दुर्गा माता, सीता माता और लक्ष्मी माता, ये सब महाविष्णु, शिवा, ये सब हैं
गुरु हमारे लिए, ये सब हमारे गुरु हैं, हमें इनसे सीखना होगा, पूजा नहीं। पूजा तो अपने हृदय, आपकी बात है, इट्स योर विश, लेकिन पूजा करते तो आपका ये विषय, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखना होगा। वो कैसे हैं, किस तरह उनका एक्सपीरियंस आए हैं, ये सब हमें सीखना होगा। तो ये लाइन हमें याद रखना है कि इन्हें पर्टिकुलरली बिल्कुल जागृत अवस्था में, अवेयरनेस में उन्होंने उन्होंने कहा कि महान गुरु की कहानी है ये। तो आगे क्या है, तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा, मैं कोई कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, क्योंकि ये इसका एजुकेशन जो है पढ़ा लिखा वो नहीं थे। तो किस तरह इनको रामायण लिखने का ज्ञान मिला था, किस तरह, मतलब जो हमारा शिक्षा हम करते हैं, तो वो शिक्षा हमारे जीवन में, या हमारे जो, हमारा नहीं बल्कि जो सारे जन होते हैं उनको भी उपयोग, उनको भी कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए। तो इन्होंने उन्होंने शिक्षा नहीं की, लेकिन इन्हें कहा स्वचालित लिखित लेखन, मतलब ऑटो राइटिंग, जो ऑटो राइटिंग के द्वारा उन्होंने सीखा है। उनका ज्ञान नहीं है, पहले उन्होंने शिक्षा नहीं, उनका एजुकेशन नहीं रहा, लेकिन कहाँ से आया ये ऑटो राइटिंग? उन्होंने 3 साल बिल्कुल ध्यान में है थे, 3 साल, उस ध्यान में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ध्यान से ज्ञान आती है दोस्तों, उस ज्ञान से उनको 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 ऑटो राइटिंग, मतलब ऑटो राइटिंग क्या होते हैं, अब हमको ऑटो राइटिंग मैसेजेस मिला है अरुणा मैम के थ्रू। तो वो क्या करते हैं, ऑटो राइटिंग में क्या होती है, जो अपने बुद्धि होती है, मतलब जो फिजिकल माइंड होती है, वो काम नहीं करती है, बिल्कुल साइलेंट रहती है। और जो उनका कॉन्शियस है, जो लिखने वाला का कॉन्शियस, वो बिल्कुल हायर कॉन्शियस से मिल जाती है। जो मास्टर कहते हैं, वो अपने आप जो इंट्यूशन में यहाँ सुनते हैं, या कोई भी कान में भी सुन सकते हैं, वो अपने महसूस कर पाते हैं वो बात, और वो लिख जाते हैं। और लिखते वक्त उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या लिख रहे हैं। तो बिल्कुल समर्पण, सरेंडर के होते हैं, तब लिख पाते हैं। तो ये है ऑटो राइटिंग मैसेजेस। उन्होंने कहा कि कुछ लिख नहीं पाया, तो वो पहले उन्होंने कुछ शिक्षा नहीं लिया, जो अपने आप आई है ये लिखना, तो उन्होंने लिखा है। ओके, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है ध्यान से, तो उन्होंने ऑटो रेटिंग के द्वारा ये सब कुछ लिखा है। तब लिखने के बाद क्या हुआ, जब हम लिखते हैं कुछ, जब देखते हैं, तो पूरी जो बात होती है, जो एसेंस होती है, वो समझ में आने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान उन्होंने क्या किया, विभिन्न लोगों के साथ उन्होंने सीखा है, विभिन्न लोगों के साथ एक संक्षिप्त औपचारिक शिक्षा, मतलब एक एक डिटेल्ड वे में उन्होंने शिक्षा दी, और उन्होंने कई लोगों से सीखा है। तो मतलब यहाँ हम कर रहे हैं ना, हर एक मास्टर से हम सब लोग जो कर रहे हैं, और सज्जन सांगत्य, तो उन्होंने सज्जन सांगत्य की, और महान और कई लोगों से उन्होंने सीखा। तब उसके बाद वो उनको आने लगी है जानकारी कि क्या है मतलब, असली मतलब। तो आपके लिए इस क्या कहते हैं कि मैसेज के अंदर अब आ रहे हैं, राम की तरह, राम की तरह जियो, और अपने रास्ते में जो कुछ भी बुद्धत्व है उसे प्राप्त करो, ये कह रहे हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी की कहने का मतलब है राम की तरह जियो। इसीलिए पहले वो सेंटेंस में लिखे हैं कि गुरु, एक गुरु की कहानी। तो गुरु से ही हम जो सीख पाते हैं ना, तो राम जैसे जिए हैं उस तरह तुम्हें भी जीना होगा।
इस तरह वाल्मीकि जी कह रहे हैं बुद्धत्व, बुद्धत्व, बुद्धाहुड। तो बुद्धाहुड क्या होती है? मध्य मार्ग होना और सब कुछ राइट वे में, जो है राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ डूइंग एनी वर्क, जो सही तरह सही ढंग से जीना। और वे कहते हैं उसे प्राप्त करो। राम अपने जीवन के हर विशेष विशेष क्षण में पूर्ण अर्ध में जीने के चैंपियन बन गए थे। तो उन्होंने चैंपियन बन गए हैं राम। मतलब हर एक उनके उनके जीवन में हर एक क्षण के मतलब जानते हुए, उसका अर्थ जानते हुए राम ने जिए थे, श्री राम जिए थे। तो उन वाल्मीकि जी कह रहे हैं उन्हीं तरह तुम्हें तुम्हें भी जीना होगा। हम हम भी मुझे लगता है कि हम भी जी रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली क्यों कह रहे हैं कि हर एक क्षण में जीना होगा? हम भी तो जी रहे हैं हर एक क्षण में। हर एक क्षण हम हम जो पल पल होते हैं वो गुजर रहे हैं हम, मतलब हर एक क्षण हम जी रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस में और हमारे जो अंदाज है, हमारा जो जीने का तरीका जो है, इसका क्या डिफरेंस है? तो हर एक क्षण में जीने का मतलब है वर्तमान काल में होना। तो प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्या तो हम जी रहे हैं, लेकिन सिर्फ शरीर है वर्तमान काल में, लेकिन हमारा सोच विचार जो है होती हैं या भूतकाल या भविष्य में। जो जो बीते हुए समय वो हो या वो वहां जाते हैं, या भविष्य के ऊपर विचार करते हैं। लेकिन प्रस्तुत समय में, वर्तमान समय में क्या हम जी रहे हैं? ये हमें क्वेश्चन पूछना पड़ा। मैं भी कुछ समय इधर उधर हो जाती हूँ, लेकिन हमें याद रखना कि वापस आने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। इन सोच विचार इतना होते हैं हमको कि एक प्रवाह की तरह, एक प्रवाह, लाइक 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 ए फ्लो, उस प्रवाह में हम अपने आप को खो रहे हैं, ना ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रवाह क्या आते हैं? जब हम ध्यान में बैठेंगे तो आदत हो गई ना हमारा दिमाग को एक प्रवाह की तरह सोच विचार करना, तो वो ध्यान में भी वो ही प्रवाह आती है, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तब ध्यान हम सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो ध्यान अच्छी तरह होने के लिए हम जो जी रहे हैं, जो ध्यान से मतलब नॉन मेडिटेटिव स्टेट में, हमें वर्तमान काल में जीना होगा। ओके। तो आगे कह रहे हैं वो चैंपियन बन गए थे श्री राम। वह महान गुरुओं के साथ, वह उनमें से एक है। तो देखिएगा, ये कह रहे कि महान गुरुओं के साथ, जो महान गुरु हैं उन महान गुरुओं में से एक राम भी थे, एक राम भी है। तो एक राजा के रूप में उन्होंने कई अवतारण मतलब श्री राम के अवतारण में ही कई उन्होंने रूप धारण किया। मतलब एक राजा की तरह, एक 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 अच्छी मतलब भाई, एक भाई, और एक अच्छा बेटा और पति, इस तरह उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह जो कैरेक्टर्स होती हैं, जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पूरी तरह उन्होंने निभाए हैं श्री राम जी ने। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं। वो इतने अवतार हैं भगवान भगवान के, फिर भी हम कहते हैं कि श्री राम जैसा होना चाहिए। हम हर एक लड़की का पहले मैरिज के, जो शादी से पहले हर एक लड़की सोचती है मुझे श्री राम जैसा पति होना चाहती, श्री राम जैसा पति मैं चाहती हूँ। क्यों? श्री राम कि एक सर्वश्रेष्ठ गुण है उन्हें, श्री राम में। तो उन्होंने वही किया
जो एक राजा की तरह उन्होंने बिल्कुल सक्सेस हुआ था, एक राजा की तरह। उन्हें वे चाहते थे कि लोग चाहते हैं, जो कुछ भी लोग चाहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ हमें इन ए डीपर सेंस हमें समझना होगा कि जो कुछ भी मैं समझ रहा हूँ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मतलब जो प्रजा चाहते हैं वहाँ वैसे ही राजा उनका पालन है। मतलब जो जो कुछ भी प्रजा क्या चाहती है, बिल्कुल जो राजा शांतिपूर्ण, जो उन्हें जो आशा होती है कि राजा को कष्ट के बिना उनको सफर नहीं करते हैं, इतना ज्यादा रूल्स वगैरह नहीं करते हैं, निबंध नहीं होते हैं, बिल्कुल एक फ्रीली, मतलब एक उनके प्रजा के साथ बिल्कुल उनका स्वभाव क्या होती है, एक फ्रेंडली नेचर होती है। और उनका दर्द जो है, प्रजा का दर्द है, वो समझकर समझते हुए पालन किया है राजा ने, श्री राम ने। तो उन्होंने ये सब, ना ही कि हर एक आदमी मुझे दौलत चाहिए, एक प्रजा कहती है कि मुझे दौलत चाहिए तो राम ने दिया, नहीं, उस तरह नहीं। जो सही पालन होना चाहिए, जो सही तरह प्रजा की ओर जाना चाहिए, कि वो लॉस क्या होती है या कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब वो वो समझकर, तो उनका मन समझकर, उनका उन राज्य का लोगों का मन समझकर उन्होंने पालन किया। और वही नहीं, वह सबसे प्यारे भाई भी, भाई के प्रतीक के भी हैं। और एक पति के रूप में, वह सबसे अधिक विचारशील पति है। विचारशील मतलब क्या होती है? विचारशील मतलब कंसिडरेट हस्बैंड। मतलब विचारशील मतलब क्या होती है कि कुछ बोलने से पहले पत्नी, कुछ जबान से जो बोलने से पहले ही पति समझ जाता है। तो सीता माँ बोलने से पहले ही कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए, बोलने से पहले ही श्री राम ने सब कुछ समझ जाते हैं। और समझकर वो करते हैं। तो बोलने से पहले, कुछ पूछने से पहले भी वो करते हैं। वो होते हैं विचारशील पति। तो वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि विचारशील पति, ये इस तरह का नाम उन्होंने लिया कि सारी महिलाओं को मुझे कहना पड़ेगा, स्पष्ट करना होगा कि विचारशील पति क्या होता है। तो मतलब सबसे पहले राम ने सीता को अपने साथ वन में जाने की अनुमति देने का विचार किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब उन्होंने राज्य छोड़कर वनवास जाना था, तब सीता माँ भी कहा था कि राम के साथ जाने की इच्छा उन्होंने प्रकट किया। तब राम ने अनुमति दी, हाँ ओके, तुम आ सकती हो। तब उसके बाद क्या हुआ था, अ, लो जादुई दो तब क्या हुआ, उसके उस वनवास के बाद हम सब जानते हैं कि एक जादुई को रावण का जादू है, वो एक डीर की, एक गोल्डन डीर, तो उन्होंने अपनी मर्जी, हिरण हिरण जो थे, सोने का हिरण हो है, वो आती है, हम सबको वो कहानी पता है। तब क्या हुआ था, तब सीता माँ पूछती कि कि मुझे वो चाहिए। लेकिन ये कंसिडरेट हस्बैंड तो ये लाइन वो पहले कर चुके हैं कि वाल्मीकि जी कहते कि वो विचारशील पति हैं। लेकिन यहाँ पूछने को मिला था, यहाँ सीता माँ ने पूछा था। तो पूछने से पहले ही श्री राम उस हिरण को क्यों नहीं लाया? क्योंकि श्री राम को पहले से ही पता है कि ये माया हिरण है, इसीलिए वो चुप बैठे थे। लेकिन सीता माँ ने जब पूछा, तब उन्होंने श्री राम जाकर उस हिरण को लाने के लिए गए थे। और और सीता माँ के लिए लाया गया है। तब ये वाल्मीकि कह रहे हैं कि लेकिन सीता माँ को भी कोई कम नहीं है, सीता माँ भी गुरु है ना। तो सीता माँ सब कुछ समझ जाती है, लेकिन तो क्यों उन्होंने पूछा?
तो हर एक गुरु के लिए वर्नरेबल मतलब संवेदनशील होता है, मतलब एक एक सिचुएशंस हर एक गुरु के लिए आता है। कुछ वर्नरेबल सिचुएशंस जो आता है वहां हमें सीखने को मिलती है। तो वो जब हम कुछ चाहते हैं, जब उस डिजायर पूरा होता है, तब जाकर हमारा जीवन जो है वो क्या करता है, आकार, वो एक एक आकार लेती है। मतलब हमारा जीवन आकार तब ले रहा है जब हमारा डिजायर से बेसिस है। तब डिजायर्स मतलब हमारा जो इच्छा है, उस इच्छा से ही हमारा जीवन का एक आकार है। उसी इच्छा से ही हमने अपने एक जीवन का एक प्लान बनाया और यहाँ जन्म लिया है। बिल्कुल इच्छा, फ्री विल, यहाँ फ्री विल होती है। तब श्री राम सीता माँ का फ्री विल उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, उनको उन्होंने इज्जत दिया। मतलब आ, मतलब सोचेगा कि वो हिरण श्री राम नहीं गए होते, जब सीता माँ पूछने जाती तो राम नहीं गए थे, तो रावण आने का जो समय है वो रावण नहीं आते हैं, या रामायण जो है वो नहीं होती है। तब सीता माँ को भी ये पता है, लेकिन रावण तक जाने के लिए श्री राम को वहां भेजना जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने मांगा। और ये कहते, और सीता ने इस रावण तक पहुंचाने के लिए आकार दिया। आकार मतलब जो डिजाइन होती है रावण तक जाने के लिए डिजाइन होते हैं, वो डीर से, वो हिरण से लिंकअप है। तो इसीलिए सीता माँ ने पूछे थे। वो पूछने से तब क्या हुआ, तब पूछ जो सीता माँ ने पूछे थे, तब श्री राम को पता है कि एक रावण का माया है, ये सब कुछ जो आने वाला है दिन होते हैं, ये श्री राम को पता है। लेकिन वहां कहानी आगे जाने के लिए, और सीता वहां जाने के लिए, सीता माता वहां जाने के लिए उनका फ्री विल है। उन्होंने डिजाइन किया, सीता माता इस तरह उन्होंने डिजाइन किया कि इस सुनहरा इस हिरण से उनका डिजाइन आकार कुछ प्लान, फ्री विल जो है उनका लाइफ प्लान इस तरह है। तो पति पत्नी एक एक हर एक फ्री विल को इज्जत देना चाहिए। हर एक फ्री विल को इज्जत देते हुए अपनी आत्मा का जो प्लान होती है वो सपोर्ट करना चाहिए। पति और पत्नी एक दूसरे की मदद मतलब वो आत्मा क्या चाहती है, उस आत्मा का जो इवॉल्वमेंट होती है वो उसके लिए हेल्प करना चाहिए, उसके लिए सहायता करना चाहिए, मदद करते हुए जो एक दूसरे के साथ। तो यह यहाँ वहां हो गई। घर वापस आने के बाद क्या हुआ था, तो रामायण हुआ था। हमें पता है कि रावण का क्या हाल हुआ है, युद्ध हुआ है। और वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं, उन्होंने उन्होंने मतलब श्री राम फिर से सीता को जीत लिया। फिर से मतलब, फिर से का मतलब दोबारा। तो पहली बार क्या हुआ, पहली बार जो यहाँ कल्याण में राम ने जो धनुष होती है तोड़कर सीता माँ को विवाह किया। हम ये जानते हैं। तो पहले उन्होंने ये जीता, वहां जीता, और फिर दूसरी बार रावण से है जीता है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं फिर से जीता। तो आगे आगे क्या हुआ, वो आगे घर वापस आने के बाद सीता को जंगल छोड़ना पड़ा। और लोगों की राय पर प्रतिक्रिया की, तैर पर। तो लोगों की राय पर हमें लेकिन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, तो सीतायन जब हम पढ़ते हैं तो अलग सा स्टोरी होती है। हमें पता है कि क्यों राम छोड़ने को गए हैं वनवास मतलब वन में सीता माँ को। लेकिन यहाँ जो वाल्मीकि के अनुसार, क्योंकि कई कई मास्टर्स के उनके एंगल से हमें सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि राम के बारे में जो कह रहे हैं, तो राम इस तरह का उन्होंने छोड़ना पड़ा क्योंकि राज्य में कुछ इधर उधर बातें हो रही थी। तो ये सब मिथ हैं जो वहां तब हुआ था।
तो एक लेकिन उसके लिए भी एक डिजाइन है जो हमें पता है कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में। तो उसके बाद बिल्कुल मतलब ये कह रहे हैं बिल्कुल एक प्रजा की ओर से, प्रजा की दृष्टि से उन राम बिल्कुल जिए हैं, मतलब राजा की तरह। तो यहाँ राम के विशेष रूप से राजा के रूप में समझकर व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, ना कि सीता के पति के रूप में। तो यहाँ भेजे गए हैं सीता माता एक राजा की तरह, एक राजा की तरह सोचो, लेकिन एक पत्नी, एक पति की तरह ना सोचो, ये कह रहे हैं वाल्मीकि। अगर हम सोचे कि ये पति कैसे छोड़ जाते हैं यहाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस तरह हम कमेंट करते हैं, जज करते हैं, लेकिन इसके पीछे इसीलिए जज या कमेंट नहीं करना चाहिए हमें। इसके पीछे का कारण कुछ और होता है। दिखते हैं, दिखने के लिए कुछ है, लेकिन पीछे कारण कुछ और होता है। इसलिए हमें जज नहीं करना चाहिए। तो एक राजा के रूप में उन्होंने किया। तो मुझे ईमानदारी से, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं वाल्मीकि हम सब के लिए, मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन सी महिला चाहेगी कि उसका पति एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में विफल हो जाए, और वह भी सर्वोच्च अधिकारिक वाले व्यक्ति के रूप में। और कौन किसी पत्नी चाहती है कि उनका हस्बैंड को इतना मतलब लोग कहे, या उनका ईमानदारी क्या होती है, मतलब इज्जत, जो इज्जत होती है वो चले जाती है कुछ। इसीलिए ना पति पत्नी को जन में जो पब्लिकली हस्बैंड को कमेंट नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का इज्जत देना चाहिए, और इज्जत दे या ना दे, लेकिन जो क्या है कि उनका कंप्लेंट्स होती हैं वो बाहर नहीं हो बतानी चाहिए। तो जो को पति पत्नी भी नहीं चाहती है कि आधिकारिक मतलब एक हायर पोजीशन का व्यक्ति का नाम नाम मतलब डिफेम होना वो नहीं चाहती है। तो सीता द्वारा राम के विरुद्ध कुछ ना कहने का मतलब, सीता माता राम के विरुद्ध कुछ भी बताया नहीं है, कुछ भी, एक को भी नहीं उन्होंने बताया कि राम इस वजह से मुझे वन में छोड़ रहा है। लेकिन इसलिए क्योंकि सीता माता को पहले से ही पता है कि इसका वजह क्या है, कारण क्या है। ये बिल्कुल श्री राम को अच्छी तरह समझती है। जो उनका एक्शंस क्या होती है, एक एक बोल के पीछे का राज होती है, वो बिल्कुल सीता माता समझती है। इसी तरह वाइफ एंड हस्बैंड में, जो पति पत्नी में बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे का इज्जत देना चाहिए, एक दूसरे का फ्री विल होना चाहिए, और एक दूसरे के स्पेस भी होना चाहिए, उस स्पेस को इज्जत भी देना चाहिए। ना ही यहाँ कमांडिंग या डिमांडिंग या डिपेंडेंसी यहाँ नहीं है। यहाँ सीता माता बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है श्री राम पर, या श्री राम बिल्कुल एक अधिकारी के रूप में नहीं है सीता माता की ओर। और लास्टली इस सेशन के अंत में यह कह रहे हैं, प्यार करते थे, और जो वह अपने आप में गहराई से जानती थी, वह मात्र सीता माता थी, कि राम उसके सबसे अधिक प्यार करते थे, और एक सक्षम पुरुष के मतलब एक कोऑपरेशन, पुरुष पुरुष में उनकी परीक्षा में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपना सारा सहयोग देना चाहिए। क्योंकि यहाँ सीता माँ को वनवास भेजना, वो सीता माँ को अकेले जंगल में भेजना इनका परीक्षा है, श्री राम का परीक्षा है। इस परीक्षा में सीता माता बिल्कुल सपोर्ट किया है कि राम उस परीक्षा में पास हो जाए। तो लास्टली ये कहते हैं कि बहुत सारी दौलतों किस
वह सिद्धांत है जिस पर वह चुप रही और सभी एक शब्द भी नहीं बोली। तो वही एक सिद्धांत है जो सब कुछ सीता माता जानती है, और जानती है जो कुछ भी उन्होंने जाना वो सब लोगों को, बाहर लोगों को उन्होंने नहीं समझाया कि श्री राम ऐसे हैं वैसे हैं, तुम गलत मत सोचना, कि मैं जानती हूँ किसी लिए जा रहा। ये सब कुछ उन्होंने आंसरेबल नहीं है। सीता माता ने कहीं जो लोग हैं होते हैं राज्य में, उससे कुछ भी ना राम का शिकायत किया, और जो कुछ भी उन्होंने समझा राम के बारे में वो भी नहीं कहा। के बिल्कुल वो जानती है, जो वो कहती है वो जानती है, तो इसीलिए वो काफी है, वो मानती है सीता माता। तो आगे ये कहते हैं लास्टली कि बहुत सारी दौलत होने के बावजूद कितने लोगों ने अपने पत्नियों को सोने में तराशा है, तराशा की है। तो इतना दौलत होने भी किस तरह उनके पति, उनके पत्नी को उस दौलत में बिल्कुल डूबा डूबा है, मतलब उनके इतना वेल्थ उन्होंने दिया। श्री राम एक राजा है, इतने सारे दौलत है उनके पास, लेकिन सब कुछ उन्होंने कई लोग की तरह उन्होंने भी नहीं दे पाया। शायद शायद ही कोई होगा, कोई ना कोई होगा, यह भी सीता की योग्यता की बात करता है। सीता की योग्यता मतलब ये सीता माता की योग्यता भी है कि राम को समझना। ओके, तो थैंक यू। आगे आगे भी हैं, सीता माता और श्री राम के बारे में आगे जानकारी भी उन्होंने दिए हैं, वो हम अगले सेशन में देखेंगे दोस्तों। तो वाल्मीकि जी का रामायण जो है, एक वाइफ एंड हस्बैंड मोस्टली किस तरह होना चाहिए, वो हमें सीखना होगा। बिल्कुल वाइफ एंड हस्बैंड ही नहीं, मतलब एक दोस्त या किसी भी रिश्तेदार होते, रिश्ते को किस तरह निभाना चाहिए वो हमें सीखना होगा, समझना होगा। तो ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई है तो अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू अंजना जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटीफुली। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे एक बात जो एंड में बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की। एक जो मुझे एंड में बहुत अच्छा लगा, जो कि सीता माता ने किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं समझा, क्योंकि उनके उनको पता है उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्या सोचती हैं वो श्री राम के बारे में, वो उनके हृदय में जैसे। तो मैं वही कनेक्ट कर पा रही थी कि जैसे हर किसी के उसमें निवास करते हैं भगवान, है ना, हर किसी में है। तो अगर आपको पता है, आपका श्रद्धा आपका भाव उस परमात्मा को पता है, तो आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें भी लगता है कि अरे उसने ऐसा तो नहीं सोच लिया होगा, अरे वैसा, तो फिर एंड में ये लगता है हमारा भाव हमारी श्रद्धा उसको पता है ना, उस परमात्मा को पता है जो हमारे भीतर ही निवास कर रहा है। तो किसी को आप जस्टिफाई कर भी नहीं सकते। और तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू। मच मैम। तो मुझे भी। और जी, तो जी कहिए। और किसी को कुछ भी मैम से पूछना है या कुछ ऐड ऑन करना है या या और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो आप प्लीज अनम्यूट करके कर सकते हैं। थैंक यू मंजना जी। थैंक यू शारदा मैम, थैंक्स। आप अभी कुछ बोलने वाला था? हाँ जी, मैं बोलूँ। शायद अंजना अंजना। बोलने के बाद आप जी भी कुछ बोलने हाँ, वाला जी जी बोलने जी वाला। जी, सॉरी सॉरी, मैं भी वही सोच रही थी, अभी लक्ष्मी जी बोलने लगी तो नहीं, तब भी कोई मेरे को परवाह भी नहीं। लगा मैम भी कुछ बोल रहे थे। जी मैम, आप कुछ बोल रहे थे, मैं हाँ, बीच में बोलने लगी। मैं बोल रहा था कि नहीं, बीच में नहीं, आपस में आ रही थी, इट्स ओके। तो मैं कह रही थी कि हम ये सोचते हैं कि हर एक पत्नी या कोई भी सोचते हैं कि सारा सारा लोग मेरे पति को मेरे पति को इज्जत दे, उनको गलत ना समझे, इस तरह हम इंटेंशंस रखते हैं। लेकिन
हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग सोच होता है। हर एक को आपने कहा कि जस्टिफाई हम नहीं कर सकते, हर एक को मना नहीं सकते हम कि मेरे पति को इज्जत दो कि हर कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक अच्छा भी गुण हो, लेकिन उसको जब अच्छा वो गुण अच्छा नहीं लगता है, वो बात अच्छा नहीं लगता है, वो कमेंट करने लगते हैं। तब हर एक बात को, हर एक रिलेशन को हमें जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरा पति ऐसा हो। तो श्री सीता माता, मुझे मुझे ये पॉइंट भी अच्छा अच्छा लगा कि ये सब मैंने पहले से प्लान नहीं था। मैं अभी अभी पढ़ी थी, अभी अभी वो विचार आए थे, तब मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने अपने पति को हाईलाइट करने के लिए, उनके गुण को हाईलाइट करने के लिए जो कुछ भी उन्होंने समझा वो सारे जन को नहीं बताया। तो बिल्कुल एक नॉर्मली रहा, जो कुछ भी सोचना है वो उनको सोचने दो, मुझे तो काम करना है, मैं समझ रही हूँ ना, वो काफी है। तो ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, सब हम दूसरे के बारे में, हम जब अपने को बारे में दूसरे लोगों से अन्य बातें जब सुनते हैं तब दुख होते हैं। तब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो उन्होंने नहीं समझा ठीक तरह तरह से, जितना हमने समझा वो नहीं समझे थे। तो जी वो पॉइंट मुझे लाना है, क्योंकि हर एक हर एक पत्नी या हर एक बच्ची, सबको जब हम एक अलग अलग रोल यहाँ होते हैं, सो उस अलग अलग रोल में हम जानते हैं, हम इस तरह होती हैं कि हमारा सारा परिवार को सब लोग अच्छे से कहे, जो कुछ भी बात ना बोले, इस तरह हम इम्प्रेशंस रखते हैं, वो नहीं रखना चाहे। जी जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू वंदना जी। मुझे इसमें ये समझ में आई थी। जरा जोर से बोलेंगे क्या वंदना? मैंने कहा अब आ रही है? हाँ जी। जी वंदना जी, अभी आ रही है। हाँ आ तो रही है ना मैम? थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, लेकिन बोलिएगा, शायद बाहर है। ये बता कि उनके साथ जो शरीर है, उन्होंने किसी ने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। 7 शरीर हमारे होते हैं, 3 साल तक ध्यान करते रहे। और जब वो ध्यान में रहे तो उनके शरीर मतलब जो 7 शरीर हैं, उनके 7 शरीरों से जो हमारा मनोमय है, जैसे मन के विचार ही होते हैं हमारे, चलते हैं। कभी कुछ चलता है, कभी कुछ है, शारीरिक दुख है, चाहे शरीर पर कोई कष्ट आ रहा है, धूप है, बारिश है, तो ये सब मतलब इस शरीर से उठ के एकदम से 3 साल तक ध्यान में बैठना। और ये वाला बहुत समझ आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया कि शारीरिक और 7 शरीर का पूरा इसमें आपने नॉलेज दिया। बहुत ही अच्छा। जी, थैंक यू वंदना जी, मुझे भी अच्छा लगा। कई कई बार जब मैं बैठती हूँ, तो पेट में से भूख की आवाजें आती हैं। तब मैं उठ जाती हूँ। और मुझे इस तरह वो भी ओवरकम करना है। ये मुझे पॉइंट भी अच्छा लगा कि उन्होंने 3 साल विदाउट एनी डिस्टरबेंस उन्होंने बैठे थे। तो कुछ अलग सा आवाजें आती हैं, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये आवाज क्यों आ रही है, मैं ध्यान कर रही हूँ। इस तरह हम डिस्टर्ब होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू बंदना जी। अच्छा, को ये है तो हम कंटिन्यू करें, वरना हम और मैं एक चीज और मैं आपको बताऊंगी। हाँ इसमें लक्ष्मी है। कल हाँ, लक्ष्मी की 25th एनिवर्सरी थी। वो ऐसा आप सबको क्या हुआ था? मैंने मैंने सभी को सब उसको बधाई देने के लिए मैंने फोन किया, बताया।